29 जुलाई 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र, हमारे देश के छात्रों के भविष्य और संसदीय इतिहास में एक ऐसे बड़े मोड़ के रूप में दर्ज होने जा रहा है जिसने पूरे देश की राजनीति में एक भारी उथल पुथल मचा दी है। मानसून सत्र के दौरान आज संसद के दोनों सदनों में जो कुछ भी होने वाला है वह देश के करोड़ों युवाओं और भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान से सीधा जुड़ा हुआ है। एक तरफ लोकसभा में देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर लीक माफिया को लेकर एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कानून पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने के लिए एक बेहद कड़ा बिल लाया जा रहा है, जो सीधे तौर पर यह तय करेगा कि भारत का भविष्य किन हाथों में होगा और सिस्टम की गड़बड़ी को कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए, लाइक बटन दबाइए, इससे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं बदलती। आज 27 जुलाई को जब संसद का कामकाज शुरू हुआ तो पूरे देश की निगाहें लोकसभा और राज्यसभा पर टिक गई। यह कोई आम दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब सरकार को विपक्ष और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के भारी दबाव के आगे झुकते हुए कुछ सबसे कड़े और अहम फैसले लेने पड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 37 दिनों से नीट यूजी परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर देश भर में कैसा भारी बवाल मचा हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के कारण यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ताधारी पार्टी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर युवाओं के गुस्से को शांत नहीं किया गया तो इसका भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी भारी दबाव का नतीजा है कि आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद उस पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ना और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाना है जिसने सिस्टम को खोखला कर दिया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए जा रहे इस नए संशोधन विधेयक में ऐसे कड़े प्रावधान किए गए हैं जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। इससे पहले इसी साल 2024 में एक कानून लाया गया था, लेकिन वह पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, जिसके कारण 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। अब जो नया बिल लाया गया है वह पुरानी सभी कमियों को दूर करने का दावा करता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति या संस्था युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह बिल सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि यह उस लंबी लड़ाई का परिणाम है जो देश भर के छात्रों ने सड़कों पर लड़ी है, पुलिस की लाठियां खाई हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाई है। इस नए कानून के तहत सजा के प्रावधानों को इतना सख्त कर दिया गया है कि कोई भी गड़बड़ी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। पहले जहां सजा 3 से 5 साल तक सीमित थी, वहीं अब इस नए संशोधन विधेयक के अनुसार पेपर लीक या परीक्षा में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले दोषियों को कम से कम 5 साल की जेल होगी, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। इसके साथ ही दोषियों पर 50 रुपए लाख तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर या परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियां इस गड़बड़ी में शामिल होंगी, उन पर सीधे 5 रुपए करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और उनसे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसी दागी एजेंसियों को 8 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी कड़ा प्रावधान किया गया है, जिन्हें चार्जशीट दाखिल होने के ठीक 3 महीने के भीतर हर दिन सुनवाई करके अपना फैसला सुनाना होगा। जांच एजेंसियों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें मामला मिलने के 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी, ताकि न्याय मिलने में कोई देरी ना हो और छात्रों को तुरंत इंसाफ मिल सके। यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में विपक्ष की बढ़ती ताकत और जन आंदोलनों की जीत का एक बड़ा प्रतीक है। सरकार को यह कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि छात्रों और युवाओं का गुस्सा किसी भी सत्ता को जड़ से उखाड़ सकता है। विपक्ष के कड़े तेवर और सड़कों पर छात्रों की हुंकार ने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात का साफ सबूत है
कि जब जनता एक होकर किसी मुद्दे पर अड़ी रहती है तो बड़े से बड़े नेताओं को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इस बिल ने यह भी दिखा दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के ही हाथों में होती है और कोई भी सरकार अपनी मनमानी से देश नहीं चला सकती। विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक उठाया, उसने सत्ताधारी दल को यह कड़ा संदेश दिया है कि जवाबदेही से अब भागा नहीं जा सकता और शिक्षा माफियाओं को हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए। लोकसभा में जहां युवाओं के भविष्य को बचाने की यह ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आज एक बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रहे हैं। यह विधेयक 1971 के मूल कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कानूनी ढांचे को और अधिक मजबूत और कड़ा बनाना है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां राष्ट्रीय प्रतीकों का जानबूझकर अपमान किया गया, जिसने पूरे देश की भावनाओं को भारी ठेस पहुंचाई है। सरकार का तर्क है कि यह नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति या समूह भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय सम्मान के साथ खिलवाड़ ना कर सके और अगर कोई ऐसा करने की धृष्टता करता है तो उसे कड़ी से सजा का सामना करना पड़ेगा। यह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन संसद का यह मानसून सत्र सिर्फ इन्हीं 2 बिलों तक सीमित नहीं है। आज लोकसभा में एक और बड़ा और विवादास्पद बिल पेश किया जा रहा है जिस पर भारी हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि जब सड़क और संसद एक साथ किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो व्यवस्था में बदलाव आना निश्चित होता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह नया पेपर लीक कानून वाकई में उन शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ पाएगा जो सालों से मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक दांव बनकर रह जाएगा जिसे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको इस मानसून सत्र से जुड़ी एक एक खबर और गहराई से किया गया विश्लेषण इसी तरह बारीकी से देते रहेंगे, क्योंकि यह आपके सुनहरे भविष्य और हमारे देश के गौरव की लड़ाई है। इसलिए मैं अंत में फिर से यही कहूंगा,